हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे और बहुत ही पॉज़िटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, महाकाली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी एक पिकअप पाइल रीडिंग। 2 पिकअप पाइल रीडिंग होगा, उसके बावजूद भी आप एक कलेक्टिव रीडिंग टैरो रीडिंग के हिसाब से देखिएगा। एक जनरल रीडिंग है, यानी बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी के साथ ट्यून इन होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए माँ काली की तरफ से जो कोई भी संदेश होगा, माता रानी की तरफ से जो भी संदेश होगा वो यहाँ पर होगा। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर आपको सुनना है। हर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो उसके लिए पहले अपने मन में जो भी सवाल है, जो भी परिस्थिति है, जिसके भी बारे में आप सवाल कर रहे हो, मन में उनके नाम या उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिवली माँ काली को प्रार्थना करें कि माँ जो कुछ भी बताना है अब बताइएगा, हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो भी गाइडेंसेस आ रहे हैं, जो भी वार्निंग्स आ रहे हैं, उसे आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो गाइडेंस कोई रेमेडी अगर चैनल्ड मिलती है, मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ, अगर चैनल्ड रेमेडीज़ पता चलते हैं तो मैं बताती हूँ, उसे ज़रूर कीजिएगा आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए। और जितने भी लोग वीडियोस के कमेंट में अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को बहुत 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 सारा कंग्रेचुलेशंस एंड धन्यवाद कि आपने अपने एक्सपीरियंस फिर से शेयर करने के लिए इस वीडियो के हर एक वीडियो के सामने अपने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। और मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि आपकी और भी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर किसी के मनोकामनाएं पूर्ण हो जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपने फाइल चूज़ कर लिया है तो आप टाइम स्टैम्प्स क्लिक कर कर देख लें। नहीं चूज़ किया है, वीडियो पॉज कर लें। फाइल 1, फाइल 2 किसी भी एक फाइल को चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको और भी डिटेल्स है, उससे भी चूज़ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई मैसेजेस, क्या कोई गाइडेंस आ रही है, ये हम देखेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है, फिर से बता देती हूँ। तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा। आप तीत पे फोकस ना करें, जनरलेस रीडिंग है। आप जो भी जेंडर है, आपके पर्सन ही क्या है, उस हिसाब से आप रीडिंग को देखिएगा। और करियर में, लव लाइफ में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी सिनेरियो में आपके साथ फिट इन हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लव रिलेटेड कोई एक मैसेज बता रही हूँ जो एक्चुअली आपके करियर में हो रही है, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। राइट, चलिए जी, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। कार्ड शफल करते करते अपने मन में जो भी सवाल है, जो कोई भी परिस्थिति को लेकर परेशान है, या फिर क्या आशीर्वाद माँ देना चाहती है, ये सुनने आए हो, तो मन को शांत रखते हुए माँ के प्रति समर्पित रहें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः जाप कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, जितने भी मन में पीड़ा, दर्द, असहनीय तकलीफ है आपके जीवन में, वो सब कुछ छू मंत्र होकर छिप जाएंगे आपके जीवन से। विश्वास करिएगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इतनी ही मैजिकल मंत्रा है। ठीक है, यदि आप अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली ज़िबू कॉइन जो 5 in 1 है, रेड ब्लैक एजेड, जो स्टोन है स्टोन ऑफ वॉरियर, जो माँ काली की भी स्टोन है, माँ काली की ही स्टोन है इनफैक्ट, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्लीम मंत्र, यंत्र, माँ काली यंत्र, सिजल एंड स्विच वर्ड है, जो महाकाली दाम है ना, पावागढ़ में जो रिसेंटली हमने 51 शक्तिपीठ के सीरीज में भी की, वहाँ पे भी माँ काली दाम जो है, वहाँ पे माँ काली यंत्र की ही पूजा की जाती है, जिसे बहुत ही सटल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में माँ काली के सिजिल के रूप में आप पा सकते हो। चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो मैजिकली कई सारे लोगों के जीवन में पहले से ही मिरेकल्स कर रहे हैं, जिन्होंने भी कनेक्ट करके लिया है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। मैंने आपके पास्ट के लिए कार्ड्स निकाल लिए, प्रेजेंट के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट अगर सही से मैच होता है तो आपके लिए हम फ्यूचर की कार्ड
निकालेंगे, ठीक है। पास्ट के लिए 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके। प्रेजेंट के लिए 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक है जी। जो भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है मैं वो सिनेरियो बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपके सिनेरियो आपसे मैच हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको हो सकता है 55, 555 नंबर ज़्यादा दिख रहे हों, आपको हो सकता है 99 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हों, हो सकता है 56, 56, 57, 57, 75, 75 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हों। हो सकता है आपको ट्विन बर्ड्स या फिर क्या कहते हैं, कबूतर की जोड़ें, स्वैन की जोड़ें, बटरफ्लाई की जोड़ें या फिर झुंड में बटरफ्लाई रिसेंटली दिखा हो, ओके। तो ये सारे साइंस अगर आपसे मैच होते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में बचपन से ही आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट, जहाँ पे जिस भी घर पे आप आए आपको ऐसे कहा गया होगा बचपन से कि तुम्हारे आने के बाद इस घर पे उद्धार हुआ है, तुम्हारे जन्म होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तुम्हारे जन्म होने के बाद हमारे जीवन में बहुत ही बेहतरीन बढ़ाव आया है, तुम बहुत लकी चार्म हो, तुम हमारे लाइफ के वो दीपक हो जो कुल को रोशनी कर दिए हो। जितने भी प्रेजल्स आपको बोलना था या फिर इन सिंगल शॉर्ट वर्ड यू आर द लकी चार्म, यू आर अ ब्लेस्ड सोल वाली एनर्जीज आपको बताए गए हों, ठीक है। आपके आने के बाद आपके घर परिवार में जो भी पैसे रिलेटेड तंगी थी, जो भी आर्थिक स्थिति में परेशानियां थी, वो सब कुछ बेहतर हो गया हो और आपके आने के बाद आपके पिता माता के बीच में जो भी अनबन बन रही थी वो कहीं ना कहीं सुलझा हो, ये भी हो सकता है, राइट। अगर आप जब कमाने लगे थे तो आपकी एक करियर पाथ चूज़ करने में या एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने की सारी क्षमता आप में थी हो और आपको उस वक्त में किसी ना किसी ने इन्वेस्टमेंट में मदद भी की हो बिन मांगे, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्मों के फल के रूप में आपके लिए हुआ हो। अगर ये सिनेरियो पास्ट में आपसे मैच होती है तो ये एक सिनेरियो है। दूसरी सिनेरियो ये कि रिसेंटली आपके जॉब जो था, जो जॉब आप कर रहे थे, किसी भी वजह से वो जॉब आपकी छूटी हो, जिसकी वजह से रिसेंटली आपके लाइफ में आर्थिक तंगी मैनिफेस्ट हुआ हो और आप परेशान हो। लाइफ को नए सिरे से शुरू करना है, कैसे होगा, क्या करूँगा, करूँगी, कैसे शुरू करूँगी, क्या ये हो पाएगा भी नहीं पाएगा। ऐसे भी मैंने कौन सी पाप कर दी थी कि मुझे आज ये नौबत पे रहना पड़ता है, 1 रुपए के लिए भी मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होना पड़ता है, और मैंने ऐसे क्या कर दिया था, मैंने तो इतना कुछ मेहनत किया, ये वो फलाना ढिमकाना, अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हों और ये उम्मीद कर रहे हों कि ईश्वर बहुत जल्दी आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर करे और करना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है और वो करेंगे ही करेंगे वाली उम्मीद से ज़्यादा उन्हें करना चाहिए वाले डेस्परेशन ज़्यादा दिख रहा है। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये दिख रही है कि आपने अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के चक्कर में आप कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लिया है जिसके चलते आप अपने लाइफ में एक टफ सिचुएशन, टफ सिनेरियो को खुद ही मैनिफेस्ट कर लिए हों। जो आप सही समझते थे वो कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर भारी पड़ गए हों और आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकल पाएँ। आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, अपने हाथ में अपने किस्मत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, पर दिल टूटा हुआ हो, राइट। अगर ये तीनों सिनेरियो आपसे मैच होती हैं तो प्रेजेंट की सिनेरियो देखते हैं। प्रेजेंट में ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल आपके सामने आ रहा है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आपको टफ सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के ट्रॉमास आपको पीछे खींचते हैं। जितना ज़्यादा आप सक्सेस पे फोकस करते हैं उतना ज़्यादा आप
स्ट्रेस्ड फील करते हैं और लेट गो करने की फीलिंग के बजाय गिव अप करने की एनर्जी में आ जाते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी में कहीं ना कहीं उदासी दिख रही है, पैसे के लेके परेशानी दिख रही है, प्यार को लेके परेशानी दिख रही है, लाइफ को लेके परेशानी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, हर कोई बैलेंस इम्बैलेंस होके रखा है। और ये भी सोच रहे हो तो मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे सक्सेस तो मिलनी है पर मिलेगी कैसे। हर तरफ से जो भी करने जाऊँ कुछ ना कुछ विपरीत हो जाता है वाली एनर्जी में आप हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है। पर गुड न्यूज़ ये है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अपने वीनस एनर्जी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपके कम्युनिकेशन स्किल पे बात वो करने की ज़रूरत है। अपने जो बातें करते हैं कैसे बातें कर रहे हैं, किस हिसाब से बातें कर रहे हैं, क्या आपकी टोन है, क्या आपके लहजा है, सामने वाले व्यक्ति से जब भी आप बात करते हो तो उन्हें कैसे लगता है, इस बारे में आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है जब भी आप अच्छे से भी बात करने के लिए जाते हो, शुरू करते हो, लेकिन बातें लड़ाई झगड़े में ही आकर ख़त्म होती हैं। दोनों तरफ से कोशिश किया जा रहा है बैलेंस करने की। ये आपके वर्क हो, ये आपके करियर हो, ये आपके रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, लव लाइफ हो, हर तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करते हो, लेकिन कला कलिश अल्टीमेटली हो ही जाती है। फिर एक तरफ में ऐसे हो गए कि आप दोनों ने एक दूसरे से डिस्टेंस बना लिया, सोचा कि यार यहाँ पे तो प्यार दूर दूर तक नहीं दिख रहा, यहाँ पे सम्मान दूर दूर तक नहीं मिल रहा, खुशहाल जीवन तो होने से रहा, तो इससे अच्छा है कि दूर रह जाएं। टूटे हुए दिल के पीसेस को उठाओ और कहीं ना कहीं कभी ना कभी गोंद लगा के चिपका लेंगे, अभी टूटे हुए पीसेस को तो संभाल के रखते हैं। इस थॉट में आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हो पर सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यदि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये पाइल कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पाइल आप देख सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए माँ काली आपके तरफ से क्या कोई संदेश है। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रही है। ठीक है माँ काली, पाइल नंबर 1 के लिए जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई मैसेजेस आप देना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, और माँ और माँ काली, माता रानी क्या बताना चाहती हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। आपको 888 ज़्यादा दिख रहा है क्या? 808, 888, 505, 555 ज़्यादा दिख रहे हैं, या 333, 555, 5353, 3535 ज़्यादा दिख रहे हैं क्या? बताना। ओके, देखिए सच बोले तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो आपके लाइफ में आ रही है। ओके, बस आपको अपने वाणी पे कंट्रोल करना है। कहते हैं ना पीस की इसमें सफ़ेद झंडा फहराने की ज़रूरत है, आपको तो सफ़ेद बेडशीट लेके ओढ़ लेने की ज़रूरत है। भले ही आपको बुरा लगे, टफ लगे, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, प्लीज़ कुछ ना बोलें, अपने वाणी को कंट्रोल करें। बोले तो मीठा बोलें, अच्छा बोलें, शांत रहकर बोलें, पॉजिटिव बोलें, नहीं तो मन ही मन में च्युइंगम चबा के बैठ जाएं, या फिर मन ही मन में मंत्र जाप कर लें, या मुंह पे च्युइंगम दबा के सौंफ डाल के बैठ जाएं। सुबह उठ के जब भी घर से बाहर निकलते हो थोड़े से सौंफ खा के आप जा सकते हो। इट इज़ अ रेमेडी, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होगा। ओके, यहाँ पे आपके बात करने के वजह से कई सारे दिल टूटते हुए, कई सारे रिश्ते टूटते हुए, कई सारे टफ सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कंट्रोल योर स्पीच, कंट्रोल योर वर्ड्स, कंट्रोल, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। यहाँ पे वार्निंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि पास्ट के जितने भी कर्म है ना, ये कर्म आप पे अभी बारी पड़ रही है और ये फेस थोड़े से टफ रहेगी। ये बहुत सारे एंडिंग्स आएंगी, सिचुएशन बहुत सारे लाइफ सिनेरियोस में जो भी आपके लिए सही नहीं है वो सारे दोस्तियाँ यारियाँ छूटेंगी और आप बेहतरीन पर्सन बन के आगे निखरोगे। लेकिन ये जो डेथ कार्ड विथ 9 ऑफ सोर्ड्स से लेकर द एम्परेस विथ एस ऑफ पेंटिकल की जर्नी है ना, राइट, ये आने वाले 3 महीने बहुत ही टफ रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आपको अपने एडिक्शन, अपने पैटर्न, आपको लगता होगा कि मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ही बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाले को बुरी लगे तो मैं क्या ही करूँ। मैम कर सकते हो, अपने स्पीच पे ध्यान दें, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बॉडी लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स एंड नो द पावर ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग इन द सेंस स्पेलिंग, स्पेल मतलब जादू क्रिएट करना।
राइट। यहाँ पे माँ काली सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हैं, पर आप भक्ति से भी भागते हुए दिख रहे हो। भक्ति से भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, याद रखना। आपकी वाणी, आपकी बोली, आप क्या बोल रहे हो उस पर माइंडफुल होने की, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे अपने बुध ग्रह नंबर 5 को आपको बैलेंस करने की, पावरफुल बनाने की बातें हो रही हैं। आप चाहो तो नेचर के साथ जुड़ सकते हो, आप पौधे लगा सकते हो, पौधे की देखभाल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी। ईश्वर से बातें करते वक्त ही नहीं, इंसान से बातें करते वक्त भी आप जो शब्द जिस लहजे में इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर बता दें, जब कुंभकर्ण, रावण के जो इतिहास जब पढ़ोगे, जब जिसमें कुंभकर्ण की बात आती है, तो कुंभकर्ण कठोर तपस्या कर रहे थे, कठोर पेनेंस कर रहे थे, तपस्या कर कर ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए। जब उन्होंने वरदान के लिए तपस्या किया, ब्रह्मा जी थोड़े से संकोच कर रहे थे, इतनी कठोर तपस्या किया है और जो भी वो मांगेगा वो तो मुझे देना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या मांगेगा। तो ब्रह्मा जी जब संकोच में पड़े थे, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी वहीं पे सुन रही थी और सरस्वती जी ने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये कुंभकर्ण इतने कठोर तपस्या कर कर मुझे रिझा लिया है, मुझे उसके सामने प्रकट होना पड़ेगा और वो मांगना चाहता है इंद्रासन, इंद्र की राज सिंहासन मांगना चाहता है, इंद्रासन मांगना चाहता है। अगर वो मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा। अगर इंद्र जो देवों के सेनापति हैं, देवों के देव उसमें आते हैं, तो इंद्रासन अगर उसे मिल जाएगा तो वो इंद्रलोक में भी अपना हक जमा लेगा। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो माँ सरस्वती ने कहा अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आप चले जाना, वो नहीं मांगेगा। राइट। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो माँ सरस्वती ने, जब कहते हैं ना एक पल के लिए माँ आपकी जीवा में विराजती हैं और सच हो जाता है, तो उस पल के लिए वो कुंभकर्ण के जीवा में विराजती हैं और वो इंद्रासन के बजाय निद्रासन कह देता है। और निद्रासन जो माँ के इंटरफेरेंस की वजह से, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, इंद्रासन को निद्रासन कहने की वजह से ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं। निद्रासन यानी हमेशा हमेशा की निद्र की आसन, नींद के आसन में रहना। उसके बाद लेटर उसे मॉडिफाई किया गया 6 महीने के नींद और 6 महीने जागने पे। ठीक है। अगर कुंभकर्ण ये वरदान नहीं लिया होता तो शायद रावण को कभी कोई हरा नहीं पाता। राइट। तो अपने वर्ड की पावर, अपने स्पेलिंग की पावर, अपने बातों की पावर को समझें। जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो सब कुछ तथास्तु हो रही है, तो सोच समझ के बोलिएगा क्या कुछ आप पाना चाहते हो। जो भी आप जी रहे हो, जो भी आप जियोगे, जो भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कुछ आपके ही मैनिफेस्टेशन है। आपने जो कुछ भी मांगा, माँ काली ने, महाकाल ने, आपके गुरुदेव ने यही दिया है। आपको मिलना है एम्प्रेस की पोजीशन। आप बार बार टावर सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, 8 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ बी केयरफुल कि आपके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सनल कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग, जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, ताकि आप बेहतरीन तरफ से आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि यू डिज़र्व मच मोर बेटर एंड यू नो दैट, एंड यू नो आप इतने सारे टफ सिचुएशन डिज़र्व नहीं करते। माँ काली भी वही आपको समझाना चाहती है, यू डू डिज़र्व बेटर माई बच्चे, पर आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। यदि आप ये वीडियो सुन रहे थे और ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ स्पीक लेस, सिट विथ योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करें, उसमें समझ में आ जाएगी आप कितना सही बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं, आपको खुद एक रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट किया तो ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा अगर एनर्जीज मैच हुए तो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग अगर लेना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। टैरो सीखना चाहते हैं, माँ काली ऑरेकल सीखना चाहते हैं, माँ काली माँ तारा हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। इसके साथ ही अगर आप माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिल सकता है। तो दिस इज़ फॉर नाउ। लिसन टू इंट्यूशन, एब्सोल्युटली फ्री विल।
बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। माँ काली हमेशा 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 आपको मार्गदर्शन दे रही हैं, आपको सुनने की, उनके संरक्षण पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। अच्छे अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो हम इसमें आपकी रीडिंग देखेंगे। मैं शुरू करती हूँ वीडियो माँ काली का नाम लेते हुए। फिर से एक बार जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपके लिए क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 2। शांत रहिएगा, मन को शांत रखिएगा। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। कैसे हैं आप? आपको पिकअप पाइल पसंद आ रही है, ग्रुप रीडिंग पसंद आ रही है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर पिकअप पाइल पसंद आती है तो पिकअप पाइल, ग्रुप रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती है तो भी बताना, उस हिसाब से रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। ओके ये भी बताना कि सिर्फ टैरो रीडिंग ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर चैनल्ड वीडियोस भी पसंद आते हैं, या फिर गाइडेड मेडिटेशंस, गाइडेड रिचुअल्स जो देती हूँ उससे कोई हेल्प मिल रहा है, तो कमेंट में बताइएगा, पता चले कि आप चाहते क्या हो। आप जो भी मुझसे बात करते हो, कमेंट लिखते हो, तो सच में बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। ओके आपके पास की एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, बट पॉजिटिवली। 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे, पास्ट एंड प्रेजेंट अगर मैच होता है तो फ्यूचर की कार्ड हम आपके लिए निकालेंगे। पास्ट एंड प्रेजेंट मैच नहीं हो रहा, फिर क्यों ही देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे नहीं पूरी रीडिंग, इसलिए ठीक है, वक्त बहुत कीमती है। चलिए जी, क्या आ रहा है प्रेजेंट के लिए माँ पाइल नंबर 2 का? ओके ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या करके देख रहे हो? इतनी अच्छी अच्छी कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हो प्रेजेंट में। वाओ 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 वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में क्या कुछ एनर्जी आ रहा है, क्या करेंट सिनेरियो माँ? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल। थोड़े से शांत, थोड़े से सतर्क, थोड़े से सोच समझकर स्टेप लेने की समय है ये। तो पास्ट की अगर एनर्जी की बात करें, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मून की एनर्जी है यहाँ पे। ये करीबन 2020 से लेकर 2022 तक की एनर्जी बहुत ही टफ रही पाइल नंबर 2 आपके लिए। अगर अचानक आपके सामने कोई 2020 बोल देना, आपको ना थोड़े से ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये साल के बारे में क्यों बातें हो रही है यहाँ पे? 2020 सुन के भी आपको अच्छा लगेगा। 2020 T20 क्रिकेट के भी बारे में बात करो तो आपको 2020 वर्ड से नफरत होगी। ऐसा है क्या? ऐसे क्यों चैनल हो रहा है मुझे? सबके लिए ही बुरा साल था 2020, लेकिन आपके लिए ऐसा है कि नफरत है उस साल से। ऐसे कुछ खोया है अपने अपने लाइफ से, जिसके चलते आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं भाई, माफ़ करो, ना भगवान है, ना ईश्वर है, ना कोई है, ना मुझे कोई चाहिए। ये फेज़ देखा था आपने 2020 टू 2022 के बीच में। 2020 और 2022 के बीच में आपने ये फेज़ देखा था, ना मुझे भगवान चाहिए, ना मुझे लोग चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जीऊँ मरूँ जो करूँ वो मेरा मर्ज़ी, मेरा किस्मत, जो होगा सो होगा, पर मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। इतने धोखा देखे थे, इतने तकलीफ़ देखे थे, इतने बुरे समय देखे थे, इतने बुरे परिस्थिति देखे थे, कैसे उस सिचुएशन को पार किया जाए, कैसे उस सिनेरियो से बाहर आया जाए, ये आपको समझ में नहीं आया और ना ही आप समझना चाहते थे। पर यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ना यूनिवर्स आपको ना मदद करने की कोशिश कर रही थी, आप अकेले नहीं थे, पर आपने दुत्कारा खुद को भी, यूनिवर्स को भी, और अपने आप से इतने टफ सिचुएशन को आपने मैनिफेस्ट किया कि यार जो होगा ना, रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, जो होगा सो होगा, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी मदद। सब लोग झूठे होते हैं, भगवान झूठा होता है, फरेबी होता है। भगवान को जितना भी प्रार्थना कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पत्थर है वो पत्थर, भगवान तो है नहीं। इस एनर्जी में आ गए थे पाइल नंबर 2 आप, हैं क्या? अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है ना तो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली यही एनर्जी आ रही है। ऐसे कि आपके खुशहाल जीवन में किसी की नज़र लग गई हो, ग्रहण छा गई हो, और आपके जीवन में कभी मुस्कुराहट, कभी दोबारा सनशाइन, सनराइज होगा ही नहीं वाली एनर्जी में आप आ गए थे।
पर फिर आया 2023, तो अब ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रही, आप उसी फेज़ में रही। लेकिन 2024 जैसे ही आया ना, एक नई शुरुआत, हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत, एक नई सूरज उगती है और एक अंधेरे के बाद उजाला आता है। हर घने बादल के बाद भी उजाला होती है, साफ होता है। जितनी भी टर्ब्यूलेंट आपकी जो मडी वाटर होता है ना, पानी जब मडी होता है, सेटल नहीं होता, क्लियर नहीं होता, उसमें आप क्लियर परछाई नहीं देख सकते। वैसे ही उस टफ सिचुएशन में जब अपने पॉजिटिविटी की सोच भी सकते नहीं थे, वहाँ पे आप पॉजिटिविटी ढूंढे भी कैसे। पर ईश्वर हमेशा आपके साथ रहें, माँ काली महाकाल सब आपके साथ रहें, आपके जंग वो लड़ते रहें और आपके लाइफ में एक बैलेंस बनाए वाली सिचुएशन लेकर आए। एक ऐसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो आपके लाइफ में क्रिएट किया गया, आपके आसपास में ऐसे लोग भेजे गए जो आपको मदद कर रहे थे, जो आपको हेल्प कर रहे थे, जो फिनेंशियली हर तरफ से आपको बैलेंस कर रहे थे। आपकी लाइफ बहुत हैप्पी रही। पर प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, नियर पास्ट में अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना आप बहुत ठीक ही चल रहे थे, काम था, काज था, फैमिली थी, सब कुछ थी, सही है। पर अपने अपने आप में ऐसे एक सिनेरियो बना लिया, ऐसे एक एनर्जी क्रिएट कर लिया जिसमें आपको ऐसा लगा कि मैं ही क्यों मर रही हूँ या मर रहा हूँ, मैं ही क्यों सब कुछ करूँ, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, बाकी सब तो मौज से अपने जीवन जी रहे हैं, मुझे ही क्यों इन सभी के लिए भागना दौड़ना पड़ रहा है, मैं ही क्यों, मैं हमेशा क्यों करना पड़ रहा है, मुझे ही क्यों इस लोग के लिए रोना पड़ रहा है, कौन सी जन्म की पाप है, किस जन्म की कर्मा मैं भोग रही हूँ, किस जन्म की चीज़ों को अभी ये कर रही हूँ, अगर ईश्वर है वो संभालेगा, मैं क्यों संभालूं। इस एनर्जी में अब आ गए हो। तो ईश्वर हैं ही नहीं, ईश्वर कभी नहीं संभालेंगे, से ईश्वर हैं तो वो संभाले, मुझे नहीं संभालने तक की एटीट्यूड वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। पाइल नंबर 2, वाई सो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्सा होने से ना रिंकल्स पड़ते हैं, रिंकल्स, जूरियाँ आ जाती हैं कहते हैं स्किन पे। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो, हमेशा डेविल की एनर्जी में क्यों रहना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और आपके लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो रही है। और आप स्त्री हो पुरुष हो नहीं पता, लेकिन आपके लाइफ में अगर कोई आप सिंगल हो, आप किसी को पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके जितने भी पुराने चोट हैं सबके लिए मरहम बन के आ रहे हैं। और आपको उसके लिए ना पहले अपने आप की हाईएस्ट एनर्जी में लाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप जो डेस्परेट एनर्जी, जितने टूटे फूटे एनर्जी, जितने ही परेशान वाली एनर्जी है ना, वैसे ही किसी इंसान को अट्रैक्ट कर लोगे, फिर उसके लिए मरहम बनना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको पैम्पर करता हुआ, आपका टेक केयर करता हुआ बंदा या बंदी चाहिए, या फिर आपसे फिर से क्लिंगी होके कला कलेश करके लड़ते झगड़ते, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे पैसे नहीं देते, तुम मुझे ये नहीं करते, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बोल के चिल्लाने वाली चाहिए, चिल्लाने वाला चाहिए। डिसाइड कर लीजिएगा, बिकॉज यू आर गोना मैनिफेस्ट वेरी सून। अगर आप सिंगल है तो अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और लाइफ पार्टनर की एनर्जी आपकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। आप लो एनर्जी में रहोगे, वो लो एनर्जी वाला मिलेगा। आप हाई एनर्जी में रहोगे, वो हाई एनर्जी वाला मिलेगा। जॉब भी वैसा ही है, राइट? जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लाइफ में कोई भी सिनेरियो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो ना, एनजाइटी वाला, हार्ट ब्रेकन वाला, परेशानी वाला, रोना धोना वाला, मैं थी सारी एनर्जी में, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। आप ये कह रहे हो ना बैठे बैठे, मिशा दी आप तो बहुत अच्छे से बोल लेते हो यार, लेकिन आपको क्या पता मैं क्या गो थ्रू कर रही हूँ। बच्चे, सच कहूँ, जितने भी टफेस्ट सिचुएशन आप कह रहे हैं ना, उससे 10 गुना देख लेना, उतनी देखी है मैंने। ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे डेक पकड़ के, कार्ड हाथ में लेकर, और ऐसे ही किसी को टैरो रीडर नहीं बना देते। इंट्यूटिव गॉड गिफ्टेड टैरो रीडर मैंने कभी नहीं कोशिश किया था बनना है, मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं टैरो सीखा, राइट? और ये मैं ये भी नहीं कह रही हूँ रोजी रोटी के लिए नहीं करना चाहिए, इन द सेंस हम सीखना चाहते हैं बोल के मैंने नहीं सीखा। मैंने जो सीखा ना, लाइफ लेसन्स के साथ माँ काली ने पटक पटक के तप्पड़ मार मार के सिखाया है। अब ये लाड़ प्यार गोद में लेके जो संभाल रही है ना, क्योंकि मैंने उनकी बातें मानी है इसलिए, ठीक है, वरना वो उग्र काली है। तो इसका ये मतलब ये कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टफ है ऑप्टिमिस्टिक होना, टफ है यहाँ पे पॉजिटिव होना, लेकिन पॉजिटिव होने के अलावा कोई रेमेडी आपके लिए है ही नहीं।
आप पॉजिटिव होंगे, आप अच्छे एनर्जी में आओगे तो आप अच्छे अच्छे एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं। वेटिंग पोजीशन में रहने को छोड़ के एक्शन लेना शुरू करो। जब तक एक्शन नहीं लोगे पास्ट में अटके रहोगे, वहीं पे ही रह जाओगे। आप बचे कुचे पूरे जीवन पास्ट में रहना चाहते हो या फिर फ्यूचर को अपने लाइफ में एक्शन लेकर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड अबंडेंस को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, द लवर कार्ड को, तो ये आपके हाथ में। ठीक है जी, तो प्लीज़ अपग्रेड योर सेल्फ, अपस्किल योर सेल्फ, बूस्ट योर सेल्फ, सेल्फ मोटिवेट कर लो। नहीं हो रहा है, काउंसलिंग ले लिया करो, एक पर्सनल रीडिंग ले लिया करो। मन की बातें जो आसपास के लोगों से नहीं बातें कर पा रहे हो, उसे ईश्वर से बात कर लिया करो। ईश्वर से क्या उनकी राह है, क्या मर्जी है उनकी, ये सुन लिया करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। मैच हुआ तो ज़रूर बताना। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग रख रही हूँ, डिटेल रीडिंग तो रहा नहीं, बाद में कभी डिटेल रीडिंग ज़रूर करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पिकअप पाइल पसंद आती है, कलेक्टिव पसंद आती है, क्या है, उस हिसाब से हम आगे रीडिंग करेंगे। मैंने ये पाइल नंबर 1 से नहीं पूछा, पता नहीं क्यों मैं पाइल नंबर 2 से पूछ रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट करे तो ज़रूर बताइएगा। आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से हम बातें करेंगे, मैसेजेस चैनल करेंगे डिवाइन से, माँ काली से। और यदि माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट खुद के हीलिंग के लिए चाहते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए चाहते हो, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और माँ काली ऑरेकल टैरो सीखना चाहते हैं क्योंकि आपने भी इतने सारे लाइफ लेसन्स देखे हैं ऑलरेडी और ये आपके सोल पर्पस समझ के करना चाहते हैं, तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो, माँ काली ऑरेकल मेरे यहाँ पे वही सीख सकेंगे जिन्हें माँ काली चूज़ करते हैं, क्योंकि मैं नहीं सिखा रही, माँ काली इज़ द गुरु, शी विल चूज़ हर शिष्य। ठीक है, तो ये रहा फाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बहुत सारा प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा आभार, बहुत सारा कृतज्ञ, धन्यवाद। इतना सारा प्यार, इतना सारा समर्पण, इतना सारा अपनापन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।